हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। अगेन आप सभी का स्वागत है। और देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के टॉपिक पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 2015 में पूछे गए थे एसबीआई क्लर्क के ऑनलाइन एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का डैश आंकड़ा संग्राहक है। ऑप्शन है चुंबकीय, अनुक्रमीय, वैद्युत यांत्रिक, वैद्युतीय या ऑप्टिकल। एक कॉम्पैक्ट डिस्क एक प्रकार का डैश या खालिस्तान आंकड़ा संग्राहक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। यह एक प्रकार का ऑप्टिकल आंकड़ा संग्राहक है। ठीक है, ऑप्टिकल आंकड़ा के संग्राहक है। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। एंड बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। संगणक गणना में GUI शब्दावली का अर्थ है। संगणक या गणना में GUI का शब्दावली का अर्थ, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है इसका फुल फॉर्म GUI का। सो ऑप्शंस देखिए, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इनपुट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटेक, ग्राफिक्स यूजर इंफॉर्मेशन। GUI जी हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनका फिर से एक बार वेलकम है। और आप सब भी डेली क्लास अटेंड कीजिए। कंप्यूटर के बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सबसे अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। नए क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। सो GUI का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस है नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, बूटिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बूटिंग। ये प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन को पहले। डायल अप इंटरनेट एक्सेस एक लाभ है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, क्या लाभ है वो हमको देखना है। तो देखिए ऑप्शंस को, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है, मॉडेम की गति अति तीव्र होती है, या ब्रॉडबैंड तकनीकी का इस्तेमाल करती है, या सुरक्षा के लिए रूटर का इस्तेमाल करती है, या तार रहित सेवा है। क्वेश्चन है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है, क्या लाभ है वो आप यहां से देख के बताइए। डायल अप इंटरनेट का एक लाभ क्या है? सो यहां पर आंसर हो जाएगा, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यह प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट दोनों
किसमें बनाए गए डॉक्यूमेंट के उदाहरण हैं? अच्छे से पढ़िए एक बार। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट, दोनों किसमें बनाए गए डॉक्यूमेंट के उदाहरण हैं? ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो प्लेटफॉर्म, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन को पढ़िए एक बारी। चलिए, तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहा जाता है? क्या कहेंगे एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को? ऑप्शन है फाइल, फोल्डर, प्रोजेक्ट, डाटा या वर्ड। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? क्लास को शेयर करेंगे एंड हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। आप कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? बिल्कुल फाइल कहते हैं हम। फाइल में हम सेव करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो कि विंडोज को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो कि विंडोज को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं? ऑप्शन है नेटवर्क्स, हाइपरटेक्स्ट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर या इंटरनेट। ये कहलाते हैं आपके वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इंट्रानेट का अभिप्राय डैश है। क्या है इंट्रानेट का अभिप्राय? ऑप्शंस पढ़ते हैं। किसी संगठन का एक लैन, किसी संगठन के सभी शाखाओं का एक बड़ा नेटवर्क, किसी संगठन के शीर्ष प्रबंधन का व्यक्तिगत नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए संगठन के सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ना, या महानगरीय क्षेत्रों का नेटवर्क। क्या है इंट्रानेट का अभिप्राय? इंट्रानेट से आप क्या समझते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया ये सारे क्वेश्चंस। इंट्रानेट से क्या तात्पर्य है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए संगठन के सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ना, ये कहलाता है इंट्रानेट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बिल्कुल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको आंसर्स नोट करने हैं तो। बढ़ेंगे हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, सीडी, कोबोल, मेगाबाइट।
एक कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल आंसर है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। दूर संचार प्रणाली उपकरण का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है दूर संचार प्रणाली का एक उदाहरण? ऑप्शन है मॉडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। दूर संचार प्रणाली का एक उदाहरण पूछा गया है, तो प्रिंटर से आप कोई भी दूर संचार नहीं कर सकती, ना ही कीबोर्ड से कर सकते हो, ना ही स्कैनर से, और ना ही माउस से। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है, सिवाय मॉडेम को छोड़कर। और मॉडेम ही आपका आंसर होगा, यही आपका दूर संचार प्रणाली का एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मॉडेम। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए यहां पर क्वेश्चन को, इंटरनेट कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म पूछा गया है अगेन आपसे। टीसीपी और आईपी का फुल फॉर्म। ऑप्शंस देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रैक्टिस, इंटरनेट प्रैक्टिस, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट प्रैक्टिस, इंटरनेशनल प्रैक्टिस, टेलीफोन कॉल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। 5 ऑप्शंस है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म आप बता सकते हैं ऑप्शंस देखकर, बहुत ही सिंपल है। और ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। मैंने आप सबको क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, जितने भी सेशंस हम करा चुके हैं, सब में मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मुझे याद सारे क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको भी याद होगा, याद आ रहा होगा। तो देखिए इसका आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चिप एक सामान्य नाम है, या किसका नाम है? ऑप्शंस है ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, रेसिस्टर, हार्ड डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप किसका एक सामान्य नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट को ही हम चिप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। और एक क्वेश्चन यही बनता है कि चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सो ऑप्शन 5 इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, एक ईडीआई व्यवस्था का निम्नलिखित में से क्या हानि है? ईडीआई व्यवस्था का हानि क्या पूछा गया है, मतलब नुकसान क्या है? ऑप्शन है स्पीड, एरर्स, एक्सपेंसिव, मिसमैच, चैन में से कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन, ईडीआई व्यवस्था का एक नुकसान, एक हानि क्या है? ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, ये इसका एक हानि है। सो ऑप्शन 3 एक्सपेंसिव यहां पर इसकी एक हानि है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक उपकरण जो ना केवल आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कंप्यूटर को बिजली ना होने की स्थिति में बैटरी द्वारा पावर भी प्रदान करता है, कहलाता है? क्या कहलाएगा? देखिए ऑप्शंस, बैटरी स्ट्रिप, यूपीएस, सर्ग स्ट्रिप, यूएसबी या मेमोरी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझेंगे, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन को बिना समझे आप आंसर टिक नहीं लगा सकते। एक उपकरण जो ना केवल आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि कंप्यूटर को
बिजली ना होने की स्थिति में बैटरी द्वारा पावर ही प्रदान करता है। और ये कहलाएगा आपका यूपीएस। यूपीएस इसका फुल फॉर्म मुझे कमेंट से बताएंगे, यूपीएस का फुल फॉर्म। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए शब्द एमआईपीएस का अर्थ है। एमआईपीएस का अर्थ क्या है? ऑप्शंस है मंथली इंस्ट्रक्शंस एट पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मोर इनपुट्स पर सिस्टम, मिलियन इनपुट्स पर सेकेंड, मोर इंस्ट्रक्शंस पर सिस्टम। प्रोसेसर की गति को मापने के लिए शब्द एमआईपीएस का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 16। सो इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू लग रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सो आंसर हो जाएगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एमआईपीएस का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डीफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य है। डीफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य। ऑप्शंस देखिए, अस्थायी फाइलों को मिटाना या डिलीट करना, व्यक्तिगत कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, व्यक्तिगत कंप्यूटरों को अधिक तीव्र बनाना, अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना, विद्युत खपत को कम करना। डीफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य, लास्ट एम क्या है, लास्ट पर्पस? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेंगे। आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। बस आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पर आंसर, डीफ्रैगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अधिक मुक्त स्थान का सृजन करना, स्पेस बनाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम्स को वेब में विंडोज नेविगेट की सुविधा देते हैं, क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउजर, नेटवर्क्स, इंटरनेट, हाइपरटेक्स्ट या वर्ड प्रोसेसर? चलिए, मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम्स जो वेब में विंडोज नेविगेट की सुविधा देते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाएंगे आपके वेब ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वेब ब्राउजर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए, रोम बायोस में अध्याक्षर शब्द बायोस का अर्थ। रोम बायोस में अध्याक्षर शब्द बायोस का अर्थ क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया है। फिर से एक बार देखिए ऑप्शंस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, बेसिक इंडस्ट्री ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस इनिशिएटिव आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19, रोम बायोस में अध्याक्षर शब्द बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है।
सो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये भी आपका बहुत ही न्यू क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको नए नए नजर आएंगे। सो नए क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लेंगे। चलिए अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन। डैश एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलता पूर्वक जोड़ा जाता है। ऑप्शन है रूटिंग, रिड्यूंडेंसी, रिडक्टिंग, स्विचिंग, चाहे इनमें से कोई नहीं। इनमें से एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलता पूर्वक जोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, और आप सभी क्लास को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और डेली क्लास अटेंड कीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपके केवीएस, एनवीएस, एसबीआई क्लर्क, एसएससी, सीएचएसएल, बीपीएससी मेंस, हर तरह के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, सो इसका आंसर देखिए, वह तरीका है जो जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक साथ कुशलता से जोड़ा जाता है, वो है आपका स्विचिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, स्विचिंग हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।